देखा था, उसके साथ साथ एक्टिविटी देखा था जिससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 के बारे में अभी पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद फिर 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर जो है आपका, जो प्लाज्मा स्टेट है और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी, उसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताएंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, किस प्रॉपर्टी के आधार पर, आइए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए चार्ट बना लिए हैं, ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है इधर, ठीक है। यहाँ एक एक प्रॉपर्टीज को भी हम बताते हुए सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो है तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। तो जो मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस होता है सॉलिड के बीच में, वो बहुत कम होता है। किसके अपेक्षा? लिक्विड और गैस के अपेक्षा। जबकि लिक्विड में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के अपेक्षा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो है हमारा वेरी स्मॉल है, इसमें अगर हम बात करें लिक्विड में तो इससे ज्यादा है, लार्जर कंपेयर टू सॉलिड्स, लार्जर कंपेयर्ड टू सॉलिड। और गैस में जब हम बात करें तो इसके बीच का जो स्पेस होता है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को जो आकर्षित करके, जो खींच करके, बांध करके जो रखता है, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा और किसमें कम है, इसको हम देखते हैं। तो एक चीज आप जानिए, जो जितना नजदीक है उसके बीच में फोर्स उतना ही अधिक रहेगा, वह जुड़ा रहेगा, और जो ज्यादा दूर है उसके बीच में जब दूरी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए आप लोग भी जो है नजदीकी बना के रखिए, ठीक है। अगर आप दूर होते जाइएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? सॉलिड्स के बीच में, तो यह काफी ज्यादा मजबूत होता है। और मेरा भी अनुमान है कि आप लोग भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे साथ रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड में जो है यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके कंपैरिजन कम होता है, वीकर होता है, ठीक है। और अगर गैस में अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब एकदम हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे इसको कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे कि है ही नहीं, बिल्कुल कम है, जिसको हम नहीं के बराबर मान के चलेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यह जो डेंसिटी है वह सॉलिड का हाई होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, ये सबसे ज्यादा रहेगा हाई। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो मेटल और नॉन मेटल में वो जो है ना, और एक्सेप्शन जो मेटल नॉन मेटल वाला जो है ना, और सॉलिड्स में भी आपका इसमें जो है क्या है वो आप ले सकते हो। जैसे कुछ का जो होता है क्या होता है, डेंसिटी लो होता है ऐसा कोई क्या सॉलिड जिसका डेंसिटी लो है? अगर है तो कमेंट्स में आप हमको रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ये जो है आपका लिक्विड लो, लिक्विड का लो होता है, और गैस का क्या होता है, वेरी। जनरली मेटल्स जो होता है ना, मेटल्स वो सॉलिड ही होता है, कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे मरकरी वो लिक्विड वाला, तो ठीक है। तो वो मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए फिर अलग से वो क्लास 10th का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी है, क्लास 8 में भी आप पढ़ कर के आए होंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। वहां भी हम लोग डेंसिटी पढ़े थे, इसलिए हम डेंसिटी का थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स में थोड़ा सा देर के लिए भटक गए, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स।
जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है किसका, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वह फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, एकदम फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये फ्लो नहीं करता है, ये फ्लो नहीं करता, ये बहता नहीं। लेकिन अगर लिक्विड अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। ये पार्टिकल्स जो होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है एक साथ, एक झुंड में, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होता है वह दैट कैन मूव फ्रीली, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, ठीक है, इन बल्क। और एक चीज याद रखिएगा, यह जो मूव करता है लिक्विड वह हायर टू लोअर लेवल, ठीक है ना, ऊंचाई से निचाई की ओर, और जब ओवर हो जाएगा तो ही ऊपर की हो जाएगा, वो भी उधर से पूरा हाइट होना चाहिए ना। आप तो देखी ही होगी नदी किधर से किधर बहती है, ऊपर से नीचे की ओर, हाँ, ठीक है। तो ये है आपका क्या, लिक्विड, नॉट फिक्स्ड। तीसरा जो गैस है आपका, ये भी नॉट फिक्स्ड है। और इसमें क्या होता है, अंतर है दोनों में, क्या अंतर है, ये जो होता है पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन बल्क, और इसमें क्या है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है सब पूरा कंटेनर को ये भर देता है, ठीक है, और फ्रीली मूव करता है, ये किधर भी मूव कर सकता है, ठीक है। दे कैन मूव फ्रीली, कैन मूव फ्रीली, okay, they can move freely throughout the available space, throughout the available, जितना स्पेस अवेलेबल है पूरा में यह फ्रीली मूव करेगा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, अब ये तो मूव करता नहीं है तो इसके पास एनर्जी रहेगा ही नहीं, लो एनर्जी है। अगर इसके पास भी एनर्जी होता तो ये भी उछल कूद मचाता। जब तक आपके पास एनर्जेटिक आप महसूस करते हो बहुत सारा करामात घर में कर सकते हो, इधर का उधर, उधर का इधर, और जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए सुस्त पड़ जाइएगा। तो ये जो है इसका एनर्जी लेवल लो है, क्या है, लो है। इसमें अगर हम बात करें लिक्विड में, तो जो लिक्विड होता है इसका हाई होता है, और सबसे ज्यादा हाई होता है इसका, ये पूरा अवेलेबल स्पेस को भर देता है जितना भी आप इसको भरना चाहिए, ठीक है, ये वेरी हाई है। इसके बाद शेप एंड वॉल्यूम, जब हम इसमें बात करें तो इसका डिफरेंट शेप होता है, सॉलिड का एक डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट शेप। इसके साथ साथ वॉल्यूम भी इसका जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में अगर हम बात करें तो जो लिक्विड होता है हमारा, यह जिस कंटेनर में रख दिया जाए वह उसी का शेप ले लेगा। आप बाल्टी में रख दो, बाल्टी का शेप ले लिया, मग में रख दो, उठा करके मग का शेप ले लिया, ड्रम में रख दो, ड्रम का शेप ले लिया। तो शेप इसका डिफिनिट नहीं है, नॉट डिफिनिट शेप, बट फिक्स्ड वॉल्यूम, बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, चाहे उसको आप ड्रम में रखिए या फिर आप बकेट में रखिए। तीसरा चीज है गैस के बारे में, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसका शेप है, ठीक है, नॉट डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद अगला है कॉम्प्रेसिबिलिटी, कितना ज्यादा इसको दबाया जा सकता है, तो इसको बहुत कम दबाया जा सकता है। तो कहोगे सर स्पंज, तो स्पंज जो होता है उसमें एयर होल्स होते हैं जिसमें एयर भरा हुआ होता है, ठीक है, तब हो जाकर के वह कॉम्प्रेसिबल होता है। तो ये इसका जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वेरी लो है, वेरी लो। इसमें अगर हम बात करेंगे तो मोर कंपेयर टू सॉलिड्स, मोर कंपेयर टू सॉलिड्स,
सॉलिड्स की अपेक्षा इसमें ज़्यादा है, और गैस में अगर बात करें तो हाईली कॉम्प्रेसिबल है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो 15 केजी 14 पॉइंट कुछ या 14 पॉइंट कुछ या 15 या 16 जो भी केजी का आता होगा आपका सिलेंडर में गैस, वो कॉम्प्रेस काफी ज्यादा कॉम्प्रेस करके तब उतने छोटे सिलेंडर में भरा जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, गैस जो है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, HIGHRY कॉम्प्रेसिबल। I hope there will be no more problem in understanding the properties of solid, liquid and gas. Now we will talk in next topic about how to convert different types of matter from one state to other. Okay, see you all in next video.